हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम दोबारा एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने किया था सिंपल वाले जो प्रॉफिट एंड लॉस जो था उसको हमने डिस्कस कर किया था। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमने किया था। आज की क्लास के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसके अंदर डिस्काउंट, टैक्स और कमीशन के इश्यूज हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है ये भी। इसके अंदर क्या है कि डिस्काउंट क्या चीज़ होती है, एज यू ऑल नो वेरी वेल कि आप कहीं भी मार्केट में जाते हो तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, एक फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने एक, लेट सपोज मैं एक शर्ट परचेज करने चाहता हूँ, शर्ट की प्राइस अगर लेट सपोज 1000 है, ये उसकी मार्क प्राइस है, MP मार्क प्राइस उस शर्ट की 1000 है, और वो ये कह रहे हैं कि मार्क प्राइस तो 1000 है बट हम आपको सेल कर देंगे इसको 900। ठीक है, तो अब आपको पता है कि डिस्काउंट कितना दिया है, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस कर देते हैं। सिंपल फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्क प्राइस आपने लिख दिया यहाँ पे 1000, सेल प्राइस 900, तो डिस्काउंट कितना मिला आपको, $100 का आपको डिस्काउंट मिल गया, राइट। उसके बाद है द डिस्काउंट इज ऑफन गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस। सिंपल फार्मूला ये भी, डिस्काउंट एज अ परसेंटेज है तो वो भी यही होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल यही केस जो भी मैंने आपको बताया है, यहाँ पे डिस्काउंट कितना है आपके पास, डिस्काउंट है यहाँ पर इन दिस केस 100 का, ठीक है ना, 100 का डिस्काउंट दिया और मार्क प्राइस थी इधर 1000, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हम यहाँ पर, 0000 कैंसिल, 0 से कैंसिल, आंसर आ जाएगा 10%। हम यहाँ पे कहेंगे कि जो डिस्काउंट दिया गया वो 10% था, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे डिस्काउंट भी क्लियरली आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं कि जहाँ तक बात है टैक्स की और कमीशन की, ये भी सेम ये चीज़ है कि कमीशन जो होता है या टैक्स जो है, इसकी सिंपल परसेंटेज होती है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप मार्केट में कुछ परचेज करने जाते हो तो नॉर्मली गवर्नमेंट 17% टैक्स लगा रही है, ठीक है ना। तो सेल्स परसेंट अगर 17% है तो सीधा सीधा आपको परसेंटेज फाइंड करनी आती है कि आपने अगर 1000 रुपए की शॉपिंग की है, कोई आर्टिकल अगर 1000 रुपए का है तो उसका 17%, तो 17% कितना हो जाता है, 17% आप 1000 कर लेंगे, जो भी अमाउंट होगा ये उसके ऊपर टैक्स होगा, ठीक है। कि 1000 का अगर आर्टिकल है तो 17% जो भी उसका परसेंट आप फाइंड कर लेंगे, ये उसका आंसर आ जाएगा कि इतना टैक्स। क्लियर। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। देखें इधर एक्सरसाइज नंबर है ये 5B। ओके, कमीशन की जहां तक बात है, कमीशन भी यही चीज है कि कमीशन किसी भी चीज के ऊपर, मैं कह देता हूं जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर, आप प्रॉपर्टी एजेंट सेल्स हाउस ऑफ $320,000, ठीक है ना, ऑफ विच ही रिसीव्स अ कमीशन ऑफ 1.5%। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। 1.5% उसका कमीशन, आपने बताना कमीशन कितना है, 1.5% ऑफ दैट अमाउंट। ये क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज, ये जो अब यहाँ पे नाम है कमीशन का और टैक्सेशन का, तो उससे आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई बहुत ही कोई डिफिकल्ट चीज है। ऐसा कुछ नहीं है। कमीशन परसेंटेज में होता है और टैक्स जो है वो भी परसेंट में होता है। तो परसेंट आप बचपन से फाइंड करते आ रहे हो, क्वेश्चन क्लास 4, 5, 6 से, क्लास 4 से स्टार्ट होता है ये परसेंटेज फाइंड करना, 4, 5, 6। तो ये वही परसेंटेज है, सिर्फ अब जो परसेंट में आपका आंसर आएगा उसको आप कमीशन का नाम दे दो। लाइक अमाउंट ऑफ कमीशन द एजेंट रिसीव्स 1.5%, उसका कमीशन है, तो 1.5% ऑफ $320,000 जितना भी है, 320,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5%। का मतलब होता है जब आप परसेंट के साइन को हटाते हो तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। तो ये 1.5% है। 1.5% को अब जब भी परसेंटेज हटेगा डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, सिंपल। उसको अब आप ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 320 से, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपके लिए। लेट सपोज कि एक मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ, उसी के अंदर ये चीजें आ जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। लेट सपोज मैं ये कह देता हूँ, या क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं आप, माइक्रोवेव ओवन कॉस्ट $270, ठीक है, बिफोर GST। GST का मतलब होता है जनरल सेल्स टैक्स।
assuming that GST is at 7%. अच्छा, GST 7% है. Find the total amount of money Ethan has to pay for the microwave oven. ओवन की कॉस्ट जो कंपनी कॉस्ट है वो $270 है, बट ऑब्वियसली जब इसको मार्केट में सोल्ड आउट करोगे तो जीएसटी उसके पे लगेगा, ठीक है ना. तो जो जीएसटी लग रहा है उसकी प्राइस है 7%. तो अब मैं करके दिखा देता हूँ एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 4. ओके, ये देखें जरा इधर, एक्सरसाइज नंबर 5B. वही काम आपकी प्रीवियस क्लास का जो काम मैंने करवाया था वही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. देखें एक्सरसाइज नंबर 5B क्वेश्चन नंबर 4. जीएसटी जो लग रहा है वो लग रहा है 7%. अच्छा, अगर जीएसटी 7% यहाँ लग रहा है तो क्वेश्चन क्या था, कॉस्ट थी उसकी माइक्रोवेव ओवन की $270. तो यहाँ पे कॉस्ट है इसकी $270. तो ऑब्वियसली जीएसटी के साथ ही आपको मिलेगा ना, मीन $270. क्या 7% आप फाइंड कर लें, 7% ऑफ 270 कितना हो जाएगा, 7/100 मल्टीप्लाई बाय 270. इट्स वेरी सिंपल, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा. 27 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा, 7 7 is 49, 7 2 is 14 plus 4 18, 189/10 मीन $18.9 इस पे जीएसटी, ठीक है. तो जीएसटी जो इस पे लग रहा है वो 18.9 है. तो मार्केट में इसकी प्राइस आप जो कुछ भी खरीदते हो वो जीएसटी उसके अंदर इंक्लूडेड होती है. अगर आप देखो उसको तो रैपर के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है. तो जो इसकी प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस इसकी होगी वो कितनी होगी, 270 प्लस 18.9, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आपको मिलती है उसके अंदर ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड होता है. तो ये बन जाएगी 270 280 $288.9, ठीक है जी. ये हो जाएगी उसकी सेल प्राइस, ठीक है. वेरी सिंपल. बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है जी. क्लियर हो गया, आगे चलते हैं. देखें मार्क प्राइस है, सेल प्राइस है. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी चलो मैं करवा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या आ रहा है, ये वाला. ड्यूरिंग अ सेल देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन अ टेलीविजन सेट. इफ द डिस्काउंट इज $49, तो फाइंड द मार्क प्राइस द सेल प्राइस. अब मार्क प्राइस की बतानी है आपने, सेल प्राइस बतानी है इस टेलीविजन सेट की. डिस्काउंट है 7% ऑन टेलीविजन सेट. अच्छा, इफ द डिस्काउंट इज $49, क्वेश्चन को गौर से पढ़ो. 7% डिस्काउंट है और ये डिस्काउंट डॉलर में बनता है $49. तो आपने मार्क प्राइस बतानी है, तो बहुत सिंपल है. मार्क प्राइस कितनी थी, अब ये देख लें जरा आप. क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3. पहले 3 करना चाहिए था, बाद में 4. बहरहाल इट्स ओके. पहले मैंने आपको जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब ये वाला भी देख लो. मार्क प्राइस की जितनी भी होती है, यहाँ पे देखो, जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो जो हमारी थी प्रॉफिट एंड लॉस वाली, उसके अंदर मैंने आपको एक मेथड 1 बताया था, मेथड 1, मेथड 2, और मैंने रिकमेंड किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस जब आप परसेंटेज में फाइंड करते हो तो मेथड 1 ही आप ज़्यादा यूज़ किया करो. मतलब परसेंटेज में या वैसे जैसे भी आप फाइंड करो, प्रॉफिट आपने परसेंटेज में फाइंड करना है या लॉस परसेंटेज में फाइंड करनी है, प्रॉफिट आपने अमाउंट में फाइंड करना है या आपने लॉस को अमाउंट में फाइंड करना है. वो जो मेथड 1 मैंने वहाँ बताया था वो बहुत अच्छा था, उसको कीजिएगा. मेथड 2 भी सही है, लेकिन मेथड 2 में मिस्टेक के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं. तो बस इतनी सी बात है, बाकी और कोई इशू नहीं. देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, डिस्काउंट है 7%. अच्छा, मार्क प्राइस आपसे पूछ रहे हैं. मार्क प्राइस क्या होती है, मार्क प्राइस होती है ये आपके पास कि हम मार्क प्राइस नहीं पता आपको, तो मार्क प्राइस तो आपको पता नहीं है. हम इसको इन परसेंटेज देखें तो 100% होगी मार्क प्राइस. इन परसेंटेज हम बात करें तो वो 100% होगी. अब डॉलर्स में कितनी है नहीं पता, $X, हमने उसको नाम रख दिया $X, ठीक है. अब यहाँ पे जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट देख लें इधर. डिस्काउंट सिंपल क्या है आपके पास, डिस्काउंट कह रहे हैं 7%.
और ये 7% कितना बन रहा है, ये बन रहा है $49। लेट मी चेक, हाँ $49 बन रहा है, ठीक है ना। अब आपने बताना है कि मार्क प्राइस कितनी है। ओके जी, अब मार्क प्राइस, अच्छा डिस्काउंट 7% जो आ रहा है वो 49 है। 7% अगर डिस्काउंट 49 है तो 100% कितना होगा, बहुत सिंपल है। 7% अगर 49 है तो 100% कितना होगा, वो x होगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ये आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 आपका 49 से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट, देन 7 मल्टीप्लाई बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 7 इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा 4900 अपॉन 7, ये हो जाएगा 7 7 49, $700, ठीक है जी। तो आपके पास जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है, मार्क प्राइस की आ रही है $700, ठीक है। $700 आपके पास इसकी मार्क प्राइस आ रही है। मीन वो जो भी चीज थी फर्स्ट पार्ट, मार्क प्राइस उसकी कितनी है, उसकी मार्क प्राइस थी x, और x आपके पास आ गई। बाकी अब सेल प्राइस फाइंड करनी है, सिंपल है। मार्क प्राइस अगर इसकी $700 है, अब सेल प्राइस कैसे आएगी, सिंपल, अभी अभी आपने पढ़ा है कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस अगर 700 है और डिस्काउंट 49 है, ये हो गया आपके पास, सेलिंग प्राइस इधर शिफ्ट कर दें तो दिस बिकम्स 700 माइनस 49, 700 माइनस 49 हो जाएगा $651, ठीक है। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, बाकी सब क्वेश्चंस इसी से मिलते जुलते हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल और वो नहीं आपको करने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं होते। ये एक लेवल है जो कि मैंने आपको बताया सिंपल। एक इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस में से मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस करवा देता हूँ। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे करवाऊँ, ज्यादा लेंदी ना हो क्वेश्चन, जिस तरह, ठीक है ये वाला करते हैं, मिस्टर फरहान वाला, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। यहाँ पे है कि जी फरहान ऑर्डर्स 1 प्लेट ऑफ सी फूड फ्राइड राइस एट अ रेस्टोरेंट विच ऑफर्स अ 25% डिस्काउंट। 25% का डिस्काउंट मिल रहा है जी फरहान साहब को। द मार्क प्राइस ऑफ द सी फूड फ्राइड राइस इज $9.5। अब जो उसकी मार्क प्राइस है 9.5 है, बट ही इज गेटिंग अ 25% डिस्काउंट। Given that there is a service charges of 10% and GST is at 7%, find the total amount of money he has to pay. फ्राइड राइस की जो मार्क प्राइस है वो 9.5% है, ठीक है। उसके ऊपर वो डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, डिस्काउंट वो आपको उसके ऊपर मार्क प्राइस थी आपको, अब जो प्राइस जिस पे वो सेल करेंगे वो, ठीक है। अब ये 10% आपको सर्विस चार्जेस भी देनी है और जीएसटी आपको 7% देना है। ये याद रहे कि जीएसटी जो लगता है वो मार्क प्राइस पे नहीं लगता, ये माइंड में रखने हैं आप पॉइंट। जीएसटी मार्क प्राइस पे नहीं लगता, जीएसटी उस प्राइस पे लगता है जिस प्राइस पे आप उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस पे लगता है, ठीक है। पॉइंट को माइंड में रखो, जीएसटी 7% है, मार्क प्राइस पे नहीं लगता। ये जीएसटी जो भी होता है वो सेलिंग प्राइस पे लगता है, ठीक है। फ्राइड राइस की मार्क प्राइस थी 9.50 और उसके ऊपर 25% का डिस्काउंट था, तो पहले तो आप इसका 25% डिस्काउंट इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है जी। देखें जरा इधर क्वेश्चन नंबर 9, डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस है जी इसकी, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं, मार्क प्राइस है इसकी $9.5 और डिस्काउंट है इसके ऊपर 25% का, ठीक है। तो इसके ऊपर 25% अगर वो डिस्काउंट करें तो सीधा सीधा इसका 25% फाइंड कर लें आप। तो डिस्काउंट इन डॉलर्स कितना होगा वो पता चल जाएगा, डिस्काउंट इन डॉलर्स इज इक्वल टू 25% ऑफ 9.5। तो ये हो जाएगा 25% मीन 25/100 मल्टीप्लाई बाय 9.5। ये कर दिया आपने।
इसको अब आप कैलकुलेट कर लें, 25 मल्टीप्लाई बाय 9.5 क्या होगा, लेट मी कैलकुलेट, दिस इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय, नहीं सॉरी, 25 मल्टीप्लाई बाय 9.5, अच्छा जी ये बन जाएगा $2.375। ठीक है, ये डिस्काउंट आपके पास आ रहा है डॉलर्स में। अच्छा, अगर ये डिस्काउंट डॉलर्स में आ रहा है तो अब आएगी एक्चुअल सेल प्राइस। तो सेल प्राइस क्या होती है, मार्क प्राइस में से आप डिस्काउंट वाली प्राइस को माइनस कर दो। ये 9.5 है, ये बड़ा हो गया, 9.5 माइनस 2.375। ठीक है जी, 9.5 माइनस 2.375, so this becomes a 7.125। ये आ गई इसकी सेल प्राइस इन डॉलर्स। ठीक है, फरहान को जो उन्होंने सी फूड ऑर्डर किया है वो $7.125 का मिलेगा वहां पर, बट इसके अंदर अब 10% उन्होंने देना है सर्विस चार्जेस। तो सर्विस चार्जेस आप फाइंड कर लें इसके। अब सेम देखो इसमें क्या चीज है जो नहीं है, परसेंट। ये अगेन वही क्लास 4 और 5 के लेवल के क्वेश्चन है, परसेंटेज फाइंड करो। अभी जो आगे चल रहा है ये भी वही है, सर्विस चार्जेस 10% ऑफ 7.125। तो ये सीधा सीधा 10% का मतलब होता है डेसिमल एक नंबर आप पीछे ले जाएं आप, $0.7125। ये हो गए इसके सर्विस चार्जेस, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। प्लस दूसरा क्या था, सेल्स टैक्स से कितना था इसके ऊपर, 10% सर्विस सेल एंड जीएसटी इज एट 7%। 7%, ठीक है, 7% फाइंड करेंगे अब आप इसका जीएसटी, 7% ऑफ सेल प्राइस। तो सेल प्राइस का 7% मीन 7.125। तो ये कितना आ जाएगा, 7/100 मल्टीप्लाई बाय 7.125, ये कितना हो जाएगा जी, इसको देख लेते हैं, इज इक्वल टू 7/100.07 multiplied by 7.125, so this is equal to 0.4987 चल रहा है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो 0.499 है, इसको $0.5 भी कह सकते हैं आप अगर आपको करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस करें। तो जीएसटी इस पर लग रहा है $0.5। ठीक है, अब आप बताएं कि ये जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है जो उस कस्टमर को मिस्टर फरहान कितने में सी फूड मिलेगा। मिस्टर फरहान को सी फूड मिलेगा, एक तो जो उनकी प्राइस थी, जो कॉस्ट प्राइस मतलब उस वक्त जिसको हमने कहा था सेलिंग प्राइस। अब एक्चुअली ये सेलिंग प्राइस नहीं है, अब इसको सेलिंग प्राइस नहीं कहें, ये तो एक्चुअल वो प्राइस है जिस पे उन्होंने देना है, लेकिन बाद में फिर सर्विस चार्जेस वगैरह डाले हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ न्यू सेल प्राइस, न्यू सेल प्राइस फॉर मिस्टर फरहान। तो मिस्टर फरहान वो जो एक्चुअल प्राइस थी $7.125 वो तो पे करेंगे ही, प्लस 10% सर्विस चार्जेस दैट इज 0.71, इसको कह दें 0.71 प्लस 0.5 जीएसटी, ये सब चीजें वो इंक्लूड करके तो ये प्राइस कितनी बन जाती है, ये बन जाती है प्लस 0.71 प्लस 7.125। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है $8.33। ठीक है ना, $8.33 का वो सी फीड उनको मिलेगा। क्लियर होगी बात। तो ये बाकी की कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो। तो अब आप ये देख लो, मैं दोबारा बार बार एक ही पॉइंट कह रहा हूँ कि बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, कोई ऐसा इसमें ट्रिकी चीज नहीं है, सिंपल सी चीजें। तो आई होप कि ये आप कर लोगे। ठीक है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करता है, और नेक्स्ट क्लास में हम इंटरेस्ट वाले आई इज इक्वल टू PRT/100 जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।